ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां ऑटो और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई है, जिससे 7 लोग घायल हो गए। साथ ही बात करेंगे हमीरपुर की, जहां प्रधान और सचिव पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर औरैया से है, जहां ऑटो और बाइक में हुई जोरदार भिड़ंत, जिसमें बच्चे समेत 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए सीएचसी अछलदा भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल हुए 6 लोगों को जिला अस्पताल तिचौली रेफर कर दिया। वहीं एक महिला का सीएचसी में उपचार जारी है। इस संबंध में डॉक्टर अमरदीप सीएचसी अछलदा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज बाइक ऑटो में टक्कर हुई है, कितने लोग घायल हैं, कितने लोग रेफर हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि एक ऑटो बाइक में के आपस में टकरा जाने से 7 लोग घायल हो गए, जो हमारे सीएचसी अछलदा पर लाए गए। इनका प्राथमिक उपचार करके 6 लोगों को जिला अस्पताल के लिए गंभीर चोटों के कारण रेफर कर दिया गया है। एक लोगों का इलाज जो है हमारे यहाँ चल रहा है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। अयोध्या जिले के विकासखंड अमीनागंज क्षेत्र अंतर्गत चिरौंतपुर रामपट्टी गांव में रामरूप के दरवाजे से मथुरा प्रसाद दुबे के दरवाजे तक आने जाने के लिए रास्ते पर इंटरलॉकिंग न होने के कारण गांव के लोगों ने 6 महीने से ब्लॉक मुख्यालय पर प्रार्थना पत्र दिया है और रास्ते पर इंटरलॉकिंग कार्य करवाने की मांग की जा रही है। चिरौंतपुर गांव निवासी दिनेश दुबे, शिवशरण, झुरहू, सुरेश आदि लोगों ने बताया कि ग्राम प्रधान की लापरवाही से 20 सालों से रास्ता बाधित पड़ा है। जिस रास्ते को लेकर ब्लॉक मुख्यालय अमीनागंज पर प्रार्थना पत्र दिया गया है, उस रास्ते को लेकर लगभग 6 महीने से उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर, खंड विकास अधिकारी अमीनागंज सहित संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर रास्ते पर इंटरलॉकिंग कार्य और आरसीसी रोड के निर्माण के लिए मांग की गई थी, लेकिन आज तक किसी के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब इस संबंध में खंड विकास अधिकारी अमीनागंज सूर्य प्रकाश मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान को अवगत करा दिया गया है, बरसात से पहले रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवराम दुबे है। कहाँ घर पड़ता है? ग्राम चिरौंधापुर, मौजा रायपट्टी। आप यहाँ पर ब्लॉक मुख्यालय पर कई बार आपको देखा है हमने, क्या है मामला? हमारे यहाँ एक चक्रोट है जी जिसको बनवाने के लिए मैंने बीडीओ साहब को कई बार प्रार्थना पत्र दिया। जी प्रधान जी से मैंने लगभग 4 साल से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ, जी लेकिन प्रधान जी आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, यही कहते रहते हैं, बाकी उस पर ध्यान नहीं देते। ब्लॉक मुख्यालय पे कितने दिनों से आ रहे हैं आप? ब्लॉक मुख्यालय पे मैं कम से कम 6 महीने से आ रहा हूँ। क्या मांग है आपकी? मैं बीडीओ साहब से यही मांग करता हूँ कि 150 मीटर उसको खड़ंजा करवा दें या फिर जो है इंटरलॉकिंग करवा दें। क्या है उस पर पहले से चकमार्ग कुछ बना हुआ है क्या? पहले वो प्रधानी से नरेगा के तहत 2 बार पटा हुआ है। अच्छा। कम से कम ये चक्रोड 20 साल पहले से 20 साल में 2 बार लगभग ये पट चुका है, जिसकी मैं ग्रामीणों के 50 परिवार की आवागमन उधर से होता है। और आने वाले समय में बरसात आ रही है, उस पर इतना कीचड़ हो जाता है कि बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं प्रधान जी से कम 4 साल से कह रहा हूँ और मुख्यालय पे आकर के मैं बीडीओ साहब से 6 महीने से कह रहा हूँ। क्या आश्वासन आज आए थे आप यहाँ पे बीडीओ साहब के पास में, क्या आश्वासन दिया आपको? बीडीओ साहब ने प्रधान जी को फ़ोन करके तुरंत अवगत करवाया कि बरसात के पहले इस पर खड़ंजा या इंटरलॉकिंग लगना चाहिए। अच्छा, संतुष्ट हैं आप? बीडीओ साहब के बात से संतुष्ट हैं या नहीं है आप? मैं बीडीओ साहब के बात से संतुष्ट हूँ, लेकिन इस पर कार्रवाई होना चाहिए, ये खड़ंजा लगना चाहिए। अयोध्या से कैमरामैन प्रभु शरण के साथ सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां गोहान ब्लॉक के कछवा कला गांव में गजब का खेल चल रहा है। सरकारी हैंडपंप मरम्मत और रिबोर के नाम पर फर्जी भुगतान का आरोप है। बता दें कि सालों से कई हैंडपंप खराब पड़े हैं, वहीं फर्जी भुगतान कर प्रधान और सचिव लाखों रुपए खा गए। वहीं जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पानी को लेकर समस्या है, पानी की ये नल है जो 5-6 साल से खराब है। यहाँ बच्चों का स्कूल है, प्राइमरी शंकर भगवान का स्थान है और यानी कि आम लोग आते जाते हैं तो पानी की बहुत दिक्कत पड़ती है। और गर्मियों का सीजन और प्लस 5-6 नल और ख़राब पड़े हुए हैं,
प्रधान को भी कहा है तो बस सुधरवा देंगे, बस कुछ हो ही नहीं रहा है। एक अभी नया स्टैंड में लगवाया था नल, उसका भी कोई न सफाई हुई न कुछ हुआ, न वो भी पानी दे रहा, वो भी ठप है। तो ये आम जनता के लिए काफ़ी परेशानी का कारण है। रीबूर के नाम पे काफ़ी पैसा भी निकल गया है। हाँ, रीबूर के नाम से अब कह रहे हैं कि रीबूर के नाम से निकल गया, कुछ जब 4 का निकला है, 7 का करवा दिया, वह हो गया बस। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रानी नागल में 19 मई को शाम 7 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण पुराने कपड़े के गोदाम स्टोरेज में भीषण आग लग गई। आग लगने से 27 गोदाम में रखे पुराने कपड़े जल गए और करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं यहाँ समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी के नेतृत्व में पुराने कपड़े के गोदाम स्वामी मुरादाबाद डीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम से मिले और कहा कि हम लोग भूखमरी की कगार पर हैं, हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है, करोड़ों रुपए का कपड़ा जल गया है। उन्होंने मांग की कि हमें सरकार से मुआवजा दिलवाया जाए। आज यहाँ पर कचहरी पहुँचे हैं, क्या आपका मांग? हमारी मांग ये है, जो हमारे ग्राम पंचायत रानी नागल में जो अभी 2 दिन पूर्व आग लगी है कपड़े के गोदामों में, पुराने कपड़े के, तो उसमें काफ़ी जनता उस काम से जुड़ी हुई थी। एक गोदाम से कम लगभग 100 से 200 लोग परिवार जुड़े हुए हैं। वे कोई बाहर से खरीद कर लाता है, वो यहाँ बेचता है, फिर यहाँ से खरीद के दूसरा लेकर जाता है। तो मैं समझता हूँ एक गोदाम से कई सौ परिवार जुड़े हुए हैं और इसमें जो 27 गोदाम जले हैं, ये इसमें सब गरीब लोग थे। अपना बैंकों से लोन लेकर इन लोगों ने अपना परिवार पालने के लिए गोदाम बनाए थे। अब इसमें एक अचानक से बिजली के कारण, एक तार गिरने के कारण ये जो है एक हादसा हुआ है। इससे परिवार जो है जितने भी जिनके गोदाम जले हैं काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी इनके और भी कोई सहारा नहीं रहा इनका, जिससे मुआवजे की मांग की गई है। हाँ, डीएम साहब के पास इसलिए आए थे कि कोई इनकी मदद हो सके। जो इनका नुकसान हुआ है उसमें कहीं ना कहीं सरकार इनके लिए कुछ सोचे और इनका कोई मदद हो सके, जिससे कल को दोबारा से ही अपने परिवार को चला सके। देखिए, आपने अभी 2 दिन पूर्व देखा होगा, आपने कहते हैं कि मुरादाबाद का थाना भोजपुर, उसके अंतर्गत एक गांव आता रानी नागल, वहां पर कपड़े के गोदामों में आग लग गई है और उस आग लग जाने से इन लोगों का बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। जो कि हमारी डीएम साहब से यही मांग थी कि इन लोगों को कम से कम उसके लिए कोई मुआवजा मिल जाए और इनके दोबारा से अपनी रोजी रोटी पे खड़े हो जाएं। आज ये लोग जो भी इन्होंने ब्याज पर पैसा लिया, बैंक से पैसा लिया, वो सब इनका ख़त्म हो चुका है। एक गोदाम पर कई सारे परिवार जुड़े हुए होते हैं क्योंकि वो कपड़ा खरीद कर लाते हैं, इनको देते हैं और इनका नुकसान होने से बहुत सारे परिवार भूखमरी की कगार पर हैं। तो आज का ये जो डीएम साहब से मिलना था, इसी मसले का हल चाहते थे कि इनके लिए कोई भी मदद हो। तो डीएम साहब ने कहा है कि हम इसकी जांच कराकर और हम विभाग को भेज रहे हैं और इनकी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। जो भी इनकी संभव मदद हो सकती है वो कराई जाएगी। ये सारे जितने लोग आप देख रहे हो, ये कपड़े के इन लोगों के गोदाम हैं, ये रानी नागल से आए हैं। अब इनकी मदद के लिए हम लोग यहाँ आए थे तो डीएम साहब ने बताया कि हम इनकी मदद इंशाल्लाह जरूर करवाएंगे और हमने अनुमानित कितने गोदाम होंगे? 27 गोदाम लिखित रूप में हैं वहाँ पर। कितना नुकसान हुआ? उसमें 27 गोदामों में कई सौ लोग इनके साथ जुड़े। अच्छा, इनका नुकसान एक गोदाम का लाखों में है। वो अंदाज़ा अभी वो टीमें जांच कर रही हैं कितना इनका नुकसान है। किसी का 2 लाख का, किसी का 6 लाख का, किसी का 10 लाख का, ऐसे नुकसान है। अभी हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, ये सारे लोग बताएंगे कितना कितना माल था। अच्छा, जो घटना है उसका कुछ कारण पता लग पाया? वो एक तार जा रहा था बिजली का और वो टूट का गिरने से उससे आ गया। इस संबंध में बिजली विभाग से कोई शिकायत की गई है? जी हाँ, बिजली विभाग से ये शिकायत है कि उसको हटा करके उसको अलग लाइन लेकर जाएं रोड पर को, जो कि बस्ती के अंदर को जो इन्होंने बना रखा है वहाँ ना जाए तो बेहतर। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन की रिपोर्ट। वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग स्थित अग्रवाल मार्केट में एक अनियंत्रित ट्रेलर वाहन ने 2 बाइक सहित एक कार को चपेट में ले लिया।
वाहन में मौजूद चालक ने बताया कि वाहन खड़ी कर वो शौच के लिए गया था और वाहन खड़ी करते समय हैंड ब्रेक भी लगाया गया था। पीड़ित ने बताया कि भोर में अचानक हुई घटना से जोर की आवाज़ आई। सभी घर से बाहर निकले तो द्वार पर हमारी एक अर्टिगा कार और 2 बाइक को क्षतिग्रस्त कर ट्रेलर वाहन खड़ा था। वाहन की टक्कर से छत का टीन शेड भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकियों से आकलन किया और घटना की बाबत पूछताछ कर ट्रेलर वाहन को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद असलम 54 बाजार सोनभद्र। ये घटना कैसे हुई? सो रहे थे, अचानक आवाज़ आया। ड्राइवर बता रहा कि गाड़ी खड़ा करके शौच करने के लिए गया, हैंड ब्रेक काम नहीं किया, गाड़ी बैक आके लड़ गई। कितने बजे की घटना है? करीब 4:30 बजे भोर में। तो क्या क्या नुकसान हुआ आपका? इसमें हमारा एक अर्टिगा कार और 2 बाइक और हमारे घर का छत, टीन सेट पूरा नुकसान हुआ है। लगभग कितने का नुकसान होगा? लगभग 5 लाख का नुकसान हुआ है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।